Hi, may I know your name? Yeah, Muskan. Oh, that's a very sweet name. What do you do, Muskan? I work in corporate as a technical writer. तो यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया है, आई वर्क इन कॉरपोरेट। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जहाँ पर सब्जेक्ट आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क का यूज हुआ है, जिसका मतलब है कि वो कॉरपोरेट में काम करती है, यानी कि रेगुलर हैबिट की बात हुई है यहाँ पर। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस बात भी रेगुलर हैबिट की ही करता है, रेगुलर रूटीन की करता है। जो काम आप हमेशा करते हो, डेली करते हो, या फिर कह लो कि एक समय के बाद वो काम दोबारा दोहराया जाता है। यानी कि आप बात ये नहीं कर रहे हो कि एक समय पे ये काम हुआ था, आप हमेशा की बात कर रहे हो कि देखो भैया ऐसा काम होता है। जैसे मैंने बोला कि आप हमारी वीडियोस रोजाना देखते हो, अब ये काम एक बार तो नहीं हुआ, आप हमेशा करते हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यू वॉच आवर वीडियोस डेली। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कैन यू एलैबोरेट मी मोर अबाउट योर जॉब? तो यहाँ पर एलैबोरेट वर्ड का यूज हुआ है। इलैबोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत विस्तार से बताना, यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स को भी मेंशन करके बतानी। जैसे कि आपको इस जवाब को विस्तार से 10 लाइनों में बताना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, यू शुड इलैबोरेट द आंसर इन 10 लाइन्स। मेरी बहन ने मुझे सारी की सारी बात विस्तार से डिटेल्स में बताई, तो इसको मैं बोल सकती हूँ, माई सिस्टर इलैबोरेटेड मी एवरीथिंग अबाउट द सिचुएशन। We actually create SOPs and user manuals for our end users on HTML. So there's some basic coding involved in that. Okay, that's quite interesting. So, can I ask you why are you here today? I am meeting a friend. तो यहाँ पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस यूज हुआ है, आई एम मीटिंग अ फ्रेंड। अब हालांकि ये सेंटेंस तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जिसके अंदर हमने इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए नहीं, बल्कि ये फ्यूचर प्लानिंग्स और फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए यूज किया गया है। तो बेसिकली इंग्लिश में होता क्या है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो बताता ही है, लेकिन इसका एक एडवांस्ड यूज भी होता है, जिसका यूज हम फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी आप फ्यूचर में किसी काम को प्लान करते हो, आप कोई एक्शन प्लान करते हो कि आप फ्यूचर में ऐसा करोगे, तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका यूज आप नियर बाय फ्यूचर के लिए ही करें। मतलब आज शाम को आप कुछ करने वाले हो, आज दोपहर को आप कुछ करने वाले हो, या फिर कल सुबह आप कुछ प्लान कर रहे हो करने का। मान लो आज टीवी पे मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है, तो मैं कहती हूँ आज शाम को तो वो मैं मूवी देखूंगी ही देखूंगी, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम वॉचिंग माई फेवरेट मूवी टुनाइट ऑन द टेलीविजन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप? Uh, Friendship is something where you can be yourself. There are situations and things in life where you want someone, you want to share those moments and things, and you can't share them every time with your family. So friendship for me is to be myself and be comfortable around someone. Is that's friendship for me. Wow, that's very thoughtful, by the way. Okay, tell me your favorite movie. Well, I have a couple of them. यहाँ पर यूज हुआ है कपल ऑफ देम का। अब इंग्लिश के अंदर कपल ऑफ का यूज किया जाता है जब आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को लेके श्योर नहीं होते हो, तो आप वहां पर बताते हो अ कपल ऑफ। अब यहाँ पर कपल ऑफ का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं, जस्ट अ फ्यू, मतलब कुछ कुछ तौर पर। तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आई लाइक अ कपल ऑफ देम, यानी कि कुछ मूवीज हैं जो उन्हें पसंद है, बहुत सारी नहीं, सारी भी नहीं, ऐसा नहीं कि बस इक्का दुक्का, जस्ट कुछ है, बहुत थोड़ी कुछ जो उन्हें पसंद है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आई हैव अ कपल ऑफ कैंडीज विच आई कैन डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं, पर मेरे पास कुछ कैंडीज हैं जो मैं स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती। It would be Hum Tum and Ye Jawani Hai Diwani, I guess. These two, as of now, I can remember only. Yeah. Any particular reason that you like this genre? I mean, they're rom-com and I really totally am a Bollywood girl. तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को बॉलीवुड गर्ल बोला है। तो बॉलीवुड गर्ल का मतलब क्या होता है? जो इंसान बॉलीवुड की मूवीज से बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। तो बेसिकली हम सब जानते हैं हमारी बॉलीवुड की जो मूवीज होती है, वो पूरी की पूरी ड्रामाज, एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, ग्लैमर और इस चकाचौंध से भरी हुई होती है।
तो इसी तरीके से जो इंसान इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करता है और इन सब चीज़ों को जीने लगता है, वो इंसान अपने आप को एक बॉलीवुड पर्सन बोल सकता है। जैसे कि उन्होंने बोला आई एम अ बॉलीवुड गर्ल, यानी कि उन्हें वो ड्रामा, वो मूवीज़ का जो स्टाइल होता है, वो ग्लैमर, डांस, म्यूज़िक, कल्चर, इंडियन कल्चर जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो बहुत पसंद है। Live in my own delusional world. अब यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल टर्म का यूज़ किया है, डिल्यूजनल वर्ल्ड। तो इंग्लिश के अंदर हम डिल्यूजनल वर्ल्ड उसको बोलते हैं जब कोई इंसान अपने कुछ विचारों में विश्वास करने लग जाता है जो कि असल जिंदगी में लॉजिकल नहीं होता है, यानी कि असल जीवन में उसको लेके कोई फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो कितना सच है कितना गलत है हम ये नहीं जानते, लेकिन हम अपने ब्रेन में उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और अपने ब्रेन में उसको सच मानने लग जाते हैं। ऑलराइट, वेयर डू यू बेसिकली रिजाइड? नेक्स्ट यहाँ पर यूज किया है रिजाइड वर्ड का। रिजाइड का बेसिकली यूज होता है आपके रेजिडेंस को जानने के लिए। अब देखो रिजाइड वर्ड रेजिडेंस से ही निकल कर आया है। रेजिडेंस यानी आपका पता, यानी कि आप एग्जैक्टली रहते कहाँ पर हो, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो उसी तरीके से हम रिजाइड का यूज करते हैं एक्शन के तौर पर। जब आप किसी से पूछते हो कि आप रहते कहाँ पर हो, आपका पता क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हो वेयर डू यू रिजाइड। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई रिजाइड इन दिल्ली। I am from Noida. So, So, any perception about Delhi as you belong to Noida? uh, Delhi has its own vibe, I guess. I just feel Delhi is a little bit more congested and Noida is more like it's planned. So I like Noida more. That's so nice of you. Thank you so much.